हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों को मिलवाऊंगा स्तुति अग्रवाल से, जिसने सीए इंटरमीडिएट में 14 में 470 मार्क्स के साथ में 40th रैंक अचीव करी है। ये हमारी क्लास में स्टूडेंट है। स्तुति, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रैंक के लिए। थैंक यू और सर। आपको कैसा लग रहा है रैंक आने के बाद में? सर बहुत खुशी हुआ था जब पता चला कि रैंक आया है मेरा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था क्या रैंक का? सर शायद लगा था कि आ सकता है रैंक मेरा। तो तुम्हारे टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मतलब तैयारी भी अच्छी थी। यस सर। ठीक है ना, रैंक का तो इसीलिए पॉसिबिलिटी लगता था। फिर यस सर, मॉक में कौन सी अच्छा आने है तो वाली हो है। सकता है। हाँ, कौन सी आने वाली है ये पता नहीं रहता, लेकिन रैंक का तो पॉसिबिलिटी थी। तो एक तो ये बताओ कि जो सीए इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स क्लासेस चल रही थी उस समय किस तरीके से स्टडी करते थे, आप ये बताओ। जिस समय क्लासेस चल रही होती उस समय का स्टडी पैटर्न बताओ एक बार। सर जैसे 8 घंटे या 9 घंटे की क्लासेस के बाद फिर मैं जितना भी सर लोग पढ़ाए रहते थे वो पूरा रिवीजन करती थी। और ये मतलब इंश्योर करती थी कि जितना भी सर लोगों ने कराया है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर सकूँ। और फिर जब हम लोग के टेस्ट आने लगे थे तो फिर मैं टाइम देती थी कि थोड़ा बहुत मैं अपना टाइम जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए निकाल सकूँ। तो जब रिवीजन करके 50% फिर सिलेबस के टेस्ट होते थे तो थोड़ा टाइम निकाल के टेस्ट के लिए भी मतलब वर्किंग करते थे। तो ये बताओ, ये जो टाइम बचता था क्लासेज के बाद का, ये सफिशिएंट था या इसमें थोड़ा कम रहता था? सर जैसे हो जाता था, कभी-कभी थोड़ा डिफ़िकल्टी भी होता था कि साथ में पूरा रिवीजन भी करो और फिर टेस्ट का भी प्रिपरेशन करो, लेकिन मैं ट्राई करती थी कि हो जाए सब चीज़ मैं पूरा कवर कर पाऊँ। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे तैयार करती थी? सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चंस सर लोग करवाते थे या सर उसमें से टिक करवा देते थे अक्सर कि ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं कुछ, तो वो सिमिलर क्वेश्चंस में मैं एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, फिर बाकी को समझ लेती थी और कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कर सकूँ उसके। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में? सर थ्योरी सब्जेक्ट्स में मैं मॉड्यूल को फॉलो करती थी और मॉड्यूल में ही मतलब अंडरलाइन करके फिर उसको पढ़ती थी कि ऐसे पढ़ूंगी। मतलब आईसीआई के स्टडी मटेरियल को ही बेस बनाया मतलब उन्होंने? जी सर। अच्छा, और जब कोर्स खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, यानी जब क्लासेस खत्म हो गई, फुल टाइम स्टडी करने के लिए था, उस समय क्या पैटर्न रहता था स्टडी करने का? सर उस समय जो हमारा टेस्ट का शेड्यूल था मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करती थी कि जो टेस्ट है मैं उसकी प्रिपरेशन करूँ और फिर उसमें भी रिवीजन जितने हो पाए वो सब कर सकूँ। तो टेस्ट के समय जो टाइम मिलता था रिवीजन करने का, वो सफिशिएंट था या कम ज्यादा था? नहीं सर हो जाता था, टेस्ट के टाइम पे जो था मैं पूरा पढ़ लेती थी। पूरा स्टडी हो जाती? तो टेस्टों से क्या बेनिफिट मिला तुम्हारे को? सर टेस्ट देने से वो मतलब कैसे लिखना है आंसर्स या कैसे प्रेजेंट करना है टाइम पे अपना कोर्स अपना पेपर कैसे कंप्लीट कर पाऊँ मैं, वो सब में बहुत हेल्प मिली। और याद करने में भी बहुत आसानी होती है जब टेस्ट होता है तो अच्छे से याद होती है कोई चीज़। और जब एग्जाम का टाइम चल रहा था उस समय क्या लग रहा था, जो 1.5 डेज का टाइम मिलता है उसमें रिवीजन हो जाता था या नहीं हो पाता था? नहीं सर हो जाता था रिवीजन पूरा। मतलब जो नंबर ऑफ रिवीजन करे उसका फायदा मिला कि नहीं मिला? सर मिला था, उसका बहुत फ़ायदा मिला, जितना ज़्यादा रिवीजन हो पाया उससे मैं एग्ज़ाम टाइम भी बहुत जल्दी रिवाइज़ कर पाती थी। हाँ, तो वही उसका पर्पज ये होता है कि नंबर ऑफ रिवीजन करने से एग्जाम में कम टाइम में रिवाइज करना सीख जाता है स्टूडेंट, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो अभी बताओ कि आप जैसे सीए फाउंडेशन में जो बच्चा 30% पास होके आता है और यहाँ इंटर में फिर रिजल्ट काफी डाउन रहता है, जैसे इस बार तो 20% रह गया लगभग, लेकिन हर बार तो लगभग 10% ही आता है। तो ऐसा बच्चा क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट में डाउनफॉल आता है, और बच्चों को क्या करना चाहिए, इसका इम्प्रूवमेंट कैसे करें? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबके साथ होती है वो हो जाती है बैकलॉग क्रिएट कर लेना। अगर हम लोग बैकलॉग क्रिएट करेंगे तो बैकलॉग पढ़ें या जो सर लोग प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ें, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं बैकलॉग क्रिएट ना होने दूँ।
तो मेरी सबसे यही सजेशन है कि आप जितना हो सके कंसिस्टेंट रहो अपनी क्लासेस को लेके, ताकि आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो। एक तो बैकलॉग बिल्कुल नहीं होना चाहिए कुल मिला के, जो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। और क्या गलतियां करते हैं बच्चे जो नहीं करनी चाहिए? सर रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए सबको, कि जितना हो सके हम रिवीजन कर पाए। और सर हार्ड वर्क, वो तो है ही, और मोटिवेटेड होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की नहीं हम कर सकते हैं। तो लोग डराते भी है हम क्या? जी सर बोलते हैं बहुत टफ है, नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, बोर्ड ग्रुप क्लियर का तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें हमको खुद करना चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं, अगर हम चाहेंगे तो हम बोर्ड ग्रुप भी क्लियर कर सकते हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे ना सर, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। पॉजिटिव एटीट्यूड से स्टडी का जो लेवल है वो डबल हो जाता है। यस और सर। नेगेटिव एटीट्यूड से वैसे ही डरने में भी टाइम वेस्ट होता है, ये भी प्रॉब्लम है। तो जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको जो दो तीन चीज ध्यान रखने की है इसमें, एक तो कि वो बैकलॉग नहीं होने दें, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और नंबर ऑफ रिवीजन करें, और बुक्स कौन सी पढ़ें? सर आईसीआई मॉड्यूल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना आईसीए चाहिए मॉडल पढ़ें, सबको। क्योंकि अननेसेसरी मैटर पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, फिर क्वालिटी वीक हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। और सर फिर थैंक उसमें यू स्तुति। रिवीजन भी हम नहीं कर पाएंगे हाँ ज़्यादा। हाँ, ये प्रॉब्लम भी रहती है। थैंक यू स्तुति। थैंक यू थैंक यू। सर।